तेज बारिश में शांति अपनी माँ की लाश को पकड़कर रो रही थी। मम्मा मम्मा, आप कहाँ चले गए मम्मा? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप तो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अपना ख्याल कैसे रखूंगी? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। शांति अपनी माँ की लाश से ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी माँ की लाश में से उसकी माँ की आत्मा निकल जाती है और वो एक चुड़ैल बन अपनी बेटी को बोलती है। बेटा शांति, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। भले ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी मैं तेरे साथ हूँ। तू चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं गई हूँ। तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। अपनी माँ को चुड़ैल के भेष में देख शांति अब अपनी माँ को गले लगा लेती है और इस तरह चुड़ैल अपनी बेटी को एक बड़े से पाइप के अंदर ले जाती है और उससे बोलती है, बेटा, हमारे पास घर नहीं है, इसीलिए आज के बाद तू और मैं इसी पाइप के नीचे रहेंगे। लेकिन मैं तेरे साथ तब तक हूँ जब तक तू मेरे चुड़ैल होने का राज ही रखेगी। तू मुझसे वादा कर कि तू ये किसी को भी नहीं बताएगी कि तेरी माँ एक चुड़ैल है। हाँ माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप एक चुड़ैल हैं। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ को एक बार फिर से खोना नहीं चाहती। इतना कहकर चुड़ैल अपनी बेटी को गले लगा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी बेटी को पकड़कर उस पाइप में सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही शांति अपने पास अपनी माँ को न देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और रोते हुए बोलती है, माँ, आप कहाँ हो? अभी रात में तो आप मेरे साथ ही थी, लेकिन अभी आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? शांति के इतना बुलाने के बावजूद शांति की चुड़ैल माँ उसके सामने नहीं आती और इस तरह बेचारी शांति उस पाइप के अंदर ही अपने स्कूल के लिए तैयार होती और स्कूल चली जाती है। कुछ देर बाद जब शांति का स्कूल खत्म होता है और वो स्कूल से अपने पाइप की तरफ आ रही थी, तब वो दुकानों पर तरह तरह के खाने के पकवान देखती है। उसे देख शांति के मन में अब लालच आ जाता है और वो दुकानदार के पास जाती है और उससे खाने के लिए मांगती है। दुकान वाले अंकल, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए मुझे खाना बनाकर देने वाला कोई नहीं है। शांति की मासूमियत देख दुकानदार को उस पर तरस आ जाता है, जिसके बाद दुकानदार शांति को कुछ खाने के लिए दे देता है और वो खाने का सामान लेकर उस पाइप में रख देती है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही वो चुड़ैल दोबारा आ जाती है और अपनी चुड़ैल माँ को देख शांति बोलती है, माँ, तू कहाँ चली गई थी? तू तो माँ होने का फर्ज ही भूल गई है। तुझे कुछ पता भी है कि तेरी बेटी कहाँ भटक रही है और कहाँ नहीं? मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ रात के समय ही तेरे पास आ सकती हूँ। दिन में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। उसकी बात सुनकर शांति अब उदास हो जाती है और चुपचाप दुकानदार के दिए हुए खाने को खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तब वो अपनी माँ को अपने ही पास पाती है। ये देखकर वो थोड़ी खुश हो जाती है और बोलती है, अरे माँ, आपने तो कहा था कि दिन में आप मुझे नहीं दिख पाओगी, लेकिन आप तो मुझे दिख रही हो। ये कैसे संभव है माँ? बेटा, अब मैं शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी हूँ, इसलिए मैं अब दिन में भी तेरे साथ रहा करूँगी। और इस तरह चुड़ैल अपनी बेटी को उस पाइप के अंदर स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। थोड़ी देर बाद शांति स्कूल में पहुंच जाती है और स्कूल से आते वक्त वो एक बार फिर दुकानदार से खाना लेते हुए अपने पाइप के अंदर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे। दुकानदार को उस छोटी बच्ची के ऊपर शक होने लगा और वो शांति को देख कहने लगा, ये छोटी सी बच्ची अनाथ है, आखिर ये रहती कहाँ है और ये स्कूल कैसे आ जाती है? कुछ भी हो, मुझे इस बच्चे का राज का पता लगाना ही होगा। इस तरह दुकानदार छोटी बच्ची का पीछा करते हुए उस पाइप तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि शांति के साथ कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये देखकर दुकानदार बहुत ही डर जाता है और डरते हुए खुद से बोलता है, हे भगवान, इस छोटी सी बच्ची के ऊपर तो चुड़ैल का साया है। आखिर मैं इस चुड़ैल को इस बच्ची से कैसे अलग करूं? मुझे इस बच्ची को इस चुड़ैल के साए से बचाना ही होगा।
इतना कहकर वो दुकानदार भागते भागते एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस छोटी बच्ची के पास आते हैं और उस पाइप में जाकर देखते हैं तो उस बच्ची के साथ चुड़ैल थी। ये देखकर तांत्रिक अपने गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कौन हो तुम और हम दोनों माँ बेटी के बीच में तुम क्या करने आए हो? क्यों हम लोगों को इस तरह सता रहे हो तुम? चुड़ैल, हम तुझे सता नहीं रहे बल्कि तू इस छोटी सी बच्ची को सता रही है। आखिर क्यों कर रही है इस बच्ची के साथ ऐसा? क्यों उसका खून पी रही है तू? क्यों उसको इतना दुख दे रही है? मैं किसी बच्चे को दुख नहीं दे रही। शांति मेरी बेटी है। आज से कुछ महीने पहले मैं एक अनपढ़ औरत थी। इसी गांव में मैं अपने घर में अपनी बेटी के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन यहाँ के जमींदार ने धोखाधड़ी से मेरी जमीन अपने नाम लिखा ली। हम दोनों माँ बेटी दर दर की ठोकरें खाने लगी, लेकिन कुछ लोगों को हमारे रोड पर भटकना भी पसंद नहीं था। एक बार की बात है, मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा भूखी थी और मैं अपनी बेटी के खाने के लिए इधर उधर भीख मांग रही थी कि तभी कुछ लड़के मेरी तरफ आते हैं और बोलते हैं, अरे वाह सुंदरी, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है? तुम हमारा पेट भर दो, हम तुम्हारा पेट भर देंगे। मेरी बेटी भूखी है, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो दे दो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो लड़के सीता की बात से हैरान होते हैं कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। ये सुनकर उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और उसके पास उसको छेड़ने के लिए आते हैं कि तभी सीता उनको थप्पड़ जड़ते हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो एक्सपायरी डेट वाला खाना उसकी बेटी के हाथ में थमाकर वहां से चले जाते हैं। ये सब कुछ सीता देख लेती है। सीता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको इस खाने में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी, इसलिए सीता ने वो खाना अपनी बेटी शांति को न खिलाकर खुद खा लिया, जिस वजह से सीता मर चुकी थी। तांत्रिक, इस तरह मैं मर गई। मुझे अपनी मौत का बदला चाहिए और सबसे बड़ी चीज, मुझे मेरी बेटी की परवरिश करनी है। तांत्रिक और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दुकानदार बीच में बोलता है, अरे सीता बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मौत के पीछे के कातिलों को तुम्हारे हवाले जरूर करूंगा, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम शांति बिटिया को छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि उसकी परवरिश अब मैं करूंगा। मेरी कोई औलाद नहीं है, शांति बिटिया को अब मैं पालूंगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? चुड़ैल दुकानदार की बातों से सहमत हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उन गुंडों को मार देती है और दुकानदार शांति को अपनी बेटी बनाकर रख लेता है। और ये देख चुड़ैल को अब एक शांति मिल जाती है और वहां से मुक्ति मिल जाती है और मुक्त होते हुए वो बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा। अब मैं यहाँ से शांति से मुक्त हो पाऊंगी। और बेटा शांति, आज से यही तुम्हारे माता और पिता रहेंगे। इनकी बात अवश्य मानना, क्योंकि आज मेरा मकसद पूरा हो गया और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह चुड़ैल को मुक्ति भी मिल गई और शांति को उसका एक छोटा सा परिवार भी मिल गया। शांति अब दुकानदार के साथ खुशी से रहने लगी।